सबसे पहले आप सब मित्रों को मेरे छात्र प्रणाम। मैं चंद्रशेखर पैनुली, देवभूमि उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल कपनी लिखवार गांव से आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के अपने नए ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत अभी अपने घर से हो रही है। लगभग 9 बज चुके हैं प्रातः के और आज आसमान में बादल छाए हैं। बीती रात्रि को काफ़ी तेज़ हवाओं के साथ तेज़ बारिश भी हुई, तो मौसम ठंडा है। अभी हल्की धूप हालांकि निकल रही है, लेकिन बादल पूरी तरह से छाए हुए हैं। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर सभी पत्रकार बंधुओं को और समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन 1826 में यानी 30 मई 1826 में पंडित युगल किशोर शुक्ल जी ने उद्दंड मार्तंड जो है पत्रिका निकाली थी और तब से जो है हिंदी पत्रकारिता का सफ़र शुरू हुआ था। उसके बाद राजा राम मोहन राय जी ने भी तमाम ऐतिहासिक कार्य किए और तमाम पत्रकार हुए। पत्रकारिता का स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में बड़ा योगदान रहा। तमाम बड़े नेता, तमाम बड़े क्रांतिकारियों ने पत्रकारिता की और समाज को एक नई राह दिखाई। आज भी पत्रकारिता हम सबको जो है, जितने भी तमाम विद्वान पत्रकार हैं, वो हमें पूरे देश दुनिया की जानकारी देते हैं। उन सभी पत्रकारों को कोटि कोटि प्रणाम। लेकिन पत्रकारिता की आड़ में जो कुछ लोग पीठ पत्रकारिता करते हैं या बिना कुछ तथ्यों को देखे समझें या फिर किसी मामले की जानकारी की अधूरी जानकारी को जो है परोसते हैं, वो सब गलत है। पीठ पत्रकारिता कहीं ना कहीं पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है और दुखद भी है। आज टिहरी राजशाही में आज के उत्तरकाशी जिले के बड़कोट के निकट तिलाड़ी में एक बड़ा नरसंहार हुआ था, जो तिलाड़ी कांड के रूप में जो है प्रसिद्ध है। उस समय के जो राजा थे, उन्होंने जो है वहाँ पर जो अपनी मांगों को लेकर थे, अपने हकों को लेकर के जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर जो है राजा के सिपाहियों ने निहत्थे लोगों पर जो है गोलियां बरसाई और उसमें तमाम लोगों की जानें गईं। तिलाड़ी नरसंहार की बरसी पर तमाम जितने भी वहाँ पर शहीद हुए या जो उनके तमाम सहयोगी थे, ज्ञात अज्ञात सहयोगी, सभी क्रांतिकारियों को कोटि कोटि नमन बंदन। राजा के दीवान चक्रधर जुयाल की जो दमनकारी नीति थी, उससे जो है तमाम निहत्तों को अपनी जान जो है उनकी गई और निहत्ते थे और उन पर गोलियों की बौछार राजा के सिपाहियों द्वारा की गई। तो तिलाड़ी के सभी क्रांतिकारियों को कोटि कोटि नमन बंदन। आज सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जन देव जी का बलिदान दिवस है, शहीदी दिवस है। उन्हें भी कोटि कोटि नमन। और देश के एक बहुत बड़े टूरिस्ट प्लेस के रूप में प्रचलित गोवा राज्य का स्थापना दिवस है। सभी गोवा के निवासियों को और वहाँ की जो कार्यरत लोग हैं, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दिन भर क्या कुछ रही गतिविधियाँ आपको बताने की कोशिश करूँगा। पुनः आप सभी का मेरे आज के ब्लॉग में स्वागत और अभिनंदन है। यहाँ पे देखो, अभिनव के लिए थोड़ा सा कुछ कपड़े वपड़े ले रहे हैं यहाँ पर लमगांव बाज़ार में। ये देखिए, अभिनव के लिए कुछ वो लेते हुए कपड़े जो है ले रहे हैं, पैंट वगैरह, शर्ट वगैरह। देखते हैं अभी लमगांव बाज़ार में। अभी लमगांव पहुंच चुके हैं। ये देखिए, यहाँ पर लमगांव बाज़ार पहुंच चुके हैं। अब याद आ गया क्या नाम है मेरा? वो तो बहुत समय पहले। हाँ, बहुत पहले। दोपहर के 1 बज चुके हैं। हल्की बूंदाबांदी के बीच ये है लमगांव बाज़ार का दृश्य। थोड़ी बहुत भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है। शादी विवाह का सीज़न है, हालांकि बहुत अधिक भीड़ भाड़ नहीं है जिस तरीके की भीड़ भाड़ होनी चाहिए बाज़ार में इस समय। हालांकि हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो अभी हूँ मैं यहाँ पर लमगांव बाज़ार में। दोपहर के 1 बजे का ये नज़ारा है लमगांव बाज़ार का। प्रतापनगर का मुख्य बाज़ार लमगांव। तो यहाँ पे चाचा जी श्री विनोद रतुड़ जी, मामा जी श्री भोलाराम रतुड़ जी, इन्होंने लाए हमारे लिए काफल। अब काफल खाएंगे साहब। कन्ना जी, अरे चाह की करे साहब पहले देखा साहब। ये देखो साहब, यहाँ थोड़ा बहुत हम निकाल जाए वो थोड़ा उन फंड डाल जोला हमारा तो वही कि मेरे बहुत है। अब जो है ये है काफल। अब खाएंगे काफल। आज पहली बार खाए साहब काफल।
चाची धन्यवाद आपका, ज्यादा नहीं जंगल का धन्यवाद आपका। जंगल तो अब तक फंड होगी, अब यखन कोई जान तो कखा। धन्यवाद, आपने काफल दे दी हमें इस सीजन का सबसे महत्वपूर्ण फल। सड़क पे मिले काफल और अब हम खा रहे हैं काफल, बहुत ही स्वादिष्ट। देखिए हमारा गांव है, काफल है, ये काफल है साहब। काफल खाने तो घर आओ भाई, केमुंडा खाल में, रिकडुंग में, उलख्यारी की तरफ भी थोड़ा बहुत हो रखे हैं, तो आओ भाई बंधों घर आओ, काफल खाओ, काफल का स्वाद लो। ये देखो, आहा आनंदम। भला सा बना है चाची, बढ़िया होगी। अब ये अचानक से हम मिलेगा सड़की मांग दिल तो बेचारों ने डाला वालों ने। दोपहर के 1:45 बज चुके हैं और अब मैं अपने घर की तरफ, आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। ऊपर तक हमारा घर है, ऊपर धीरे धीरे करके। और अभी मौसम एकदम पूरी तरह बंद है। लमगांव में तो हल्की बारिश हुई थी, इसलिए मैं कुछ लेट रहा, और अभी भी ऐसा लग रहा है कि अभी फिर से बारिश हो सकती है। तो यह है हमारे गांव का इस समय का दृश्य। दिन भर मौसम बंद रहा, सूर्यदेव के दर्शन दिन में कमी हुई, लेकिन अभी शाम होते होते मौसम जो है छट चुका है। हालांकि हल्के बादल लगे हुए हैं, कुछ इस तरह है सूर्यास्त होने का नज़ारा, और हल्की धूप लगने के बाद कुछ ये है इस समय का दृश्य, शाम का दृश्य। हल्के बादल हालांकि अभी भी लगे हुए हैं। मौसम एकाएक करवट बदल दे रहा, कभी बारिश हो रही, कभी एकदम से बादल लग जा रहा, और फिर इस तरीके से आज शाम होते होते कुछ इस तरह का है मौसम। इन दोनों भाइयों का हो रहा युद्ध। ये देखो इन दोनों भाइयों का यहाँ पे झगड़ा होता है। ये लट्ठी से मार रहा है, इतना बड़ा लड़का, ये छोटे लड़के को लट्ठी से मार रहा साहब। डर रहा हो अपने छोटे भाई से, डर रहा हो, डर। आप देखो यार, ओ भयंकर, अब हुआ ये, अब आप पीटा उसने, छोटे वाले ने पीटा बड़े वाले को। ये देखो साहब, ये देखो इसने अब पकड़ा उसने गट्ठा। हाँ ये देखो यार, सजेंद्र भाई के दोनों लड़के, भाई साहब, ये इसने पटका छोटे भाई। आज के ब्लॉग को अभी यहीं पर रोकते हैं। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा आप जरूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबसे होगी मुलाकात अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सबको सादर प्रणाम। जय बद्री विशाल जी, देवभूमि उत्तराखंड, भारत माता की जय। जय जय श्री राम।